वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस टेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये क्लास हमारे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके सभी एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप ये पहली बार आए हैं तो हमें इन सब अकाउंट्स पे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण जीके और करंट अफेयर्स के रिवीजन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में कितने किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये किसान ड्रोन जो है कि ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों के छिड़काव से संबंधित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम, तो ये सी डोम क्या है? एक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है और इसका परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका परीक्षण किया गया इजराइल देश के द्वारा। ठीक है ना, इसके पहले इजराइल के पास एक रक्षा प्रणाली थी जो कि क्या था? आयरन डोम था। ठीक है ना, और ये आपकी नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है जो कि जिसका नाम है सी डोम। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के रोड मैप पर किन देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कुछ दिन पहले आपको बताया गया था कि ओशियन मिशन जो था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो फ्रांस के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो है अपना अभिभाषण दिया था। तो इसके बाद जो है ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस पर इन दो देशों ने क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं, भारत और फ्रांस ने। नेक्स्ट हमारा है, फरवरी 2022 में भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को जो है पराजित कर दिया? तो एक ऑनलाइन प्रतियोगिता थी जिसमें मैग्नस कार्लसन को किसने पराजित कर दिया है? तो ये पराजित किया रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक है ना, ये आपके कहाँ के हैं? भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, शतरंज खेल में। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय वायुसेना ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किस युद्धाभ्यास में भाग लेने से मना कर दिया? तो कौन सा युद्धाभ्यास था जिसमें भारतीय वायुसेना ने मना कर दिया भाग लेने से? तो ये था आपका कोबरा वॉरियर 22 और ये कहाँ आयोजित होने वाला था? यूनाइटेड किंगडम के वार्डिंगटन में। ओके, नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा कहाँ पर ड्रेजिंग म्यूजियम निकर्षण सदन का जो है उद्घाटन किया गया? तो एक ड्रेजिंग म्यूजियम जिसका नाम निकर्षण सदन रखा गया है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है विशाखापत्तनम में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पे बनाई गई है? तो ये बनाई गई है कावेरी नदी पे, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो ये है आपके नर्मदा नदी पर। इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये केरल में पेरियार नदी पर है। नाथपा झाखरी जो है जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये नदी है आपकी सतलज नदी। कोयना जल विद्युत परियोजना आपके कोयना नदी पर ही है। ओके, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल ये तीनों जो हैं जल विद्युत परियोजनाएं किस पर स्थित हैं? तो ये चेनाब पर स्थित हैं। सबसे ज़्यादा आपकी पूछी जाती हैं चेनाब वाली, और शिव समुद्रम भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल ये तीनों आपकी कहाँ पे हैं? चेनाब पे हैं। इसके अलावा तुलबुल परियोजना जो है ये कहाँ पे स्थित है, किस नदी पे? तो ये आपके झेलम नदी पे स्थित है। ठीक है ना, नैसकॉम जो है एक सॉफ्टवेयर से संबंधित संस्था है। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी रेखा मेनन। तो नैसकॉम की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रेखा मेनन। सेबी की वर्तमान में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं और प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी है आपकी माधवीपुरी बुच। ठीक है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी स्थापना जो है 1988 में ही हुई थी, लेकिन इसको अधिनियमित कब किया गया था, यानी कि इसके लिए अधिनियम कब आया था? तो 1992 में सेबी के लिए अधिनियम आया था। नेक्स्ट हमारा है, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं आपके सुमन के बेरी। ठीक है, अप्रैल 2022 में भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है अजय कुमार सूद को। इसके पहले मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे विजय राघवन, लेकिन अब जो है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो ये आप याद रखेंगे, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं, लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये हैं अनंत वी नागेश्वरन। ठीक है, हाल ही में चर्चा रहा माचला महल जो है, मालचा महल कहाँ स्थित है? तो मालचा महल जो है ये आपके स्थित है दिल्ली में। ठीक है ना, अब इसका क्या किया जाएगा? इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, इसीलिए आप याद रखेंगे कि मालचा महल कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके सासाराम बिहार में है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है शेर शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में है और ये चार बाग शैली में निर्मित है। बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये औरंगजेब की पत्नी का जो है मकबरा है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था बीबी का मकबरा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये है आपके अजमेर राजस्थान में और इसका निर्माण कराया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर भी आपके सिरोही राजस्थान में ही है।
बड़ा इमामबाड़ा अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो बड़ा इमामबाड़ा है आपके लखनऊ में, ठीक है। एतमादुद्दौला का मकबरा ये आगरा में स्थित है। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें पित्रा-द्युरा जो है शैली का उपयोग किया गया था इसके निर्माण में। तो इसीलिए जो है ये आपसे पूछ लिया जाता है कि पित्रा-द्युरा शैली का उपयोग किसके मकबरे में किया गया था, तो ये एतमादुद्दौला का मकबरे में किया गया था। ठीक है ना? एतमादुद्दौला किसके पिता थे? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप जो है और थॉमस कप इन सब का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और कहाँ पे दिया जाता है? ये मनीला फिलीपींस में। ओके। नेक्स्ट हमारा है सटलर्स फ्लिक। ये किसकी आत्मकथा है? तो सटलर्स फ्लिक जो है ये पुलेला गोपीचंद की आत्मकथा है। ये क्या है? आपके बैडमिंटन के जो है आपके कोच हैं, ठीक। तो सटलर्स फ्लिक जो है ये पुलेला गोपीचंद की आत्मकथा है। बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन पर कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई थी? तो बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी से अगर आप लेन-देन करेंगे तो ये आपको 30% टैक्स इस पर चुकाना पड़ेगा। असवान बाँध किस नदी पर स्थित है? तो असवान बाँध जो है कहाँ पे है? आपके इजिप्ट में है, ठीक है ना? इजिप्ट में है और ये कहाँ किस नदी पर है? तो ये नील नदी पर स्थित है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन किसके द्वारा भेजा गया था? तो आदित्य L1 मिशन जो है ये सूर्य के लिए है और याद रखना इसरो का मिशन है ये। इसरो के द्वारा चंद्रयान प्रथम को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। डेट जरूर याद रखेंगे, डायरेक्ट डेट अब पूछी जाती है आपसे, ठीक है ना? और किस रॉकेट से भेजा गया था? तो PSLV C11 के द्वारा भेजा गया था। इसके बाद 2013 में भेजा गया आपका मंगलयान, ठीक है। तो मंगलयान को कब प्रक्षेपित किया गया? तो 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था और PSLV C25 रॉकेट के द्वारा इसको भेजा गया था। इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया? ये आपका अभी जो है हाल ही में प्रक्षेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 को, ठीक है ना? जो कि पूर्ण तरीके से सफल नहीं हुआ। और इसको किससे भेजा गया था? तो GSLV मार्क 3 मार्क M1, ठीक है। तो GSLV मार्क 3 M1 से जो है इसको भेजा गया था इस रॉकेट से 22 जुलाई 2019 को। और आपका GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आप क्या बताएँगे? आप ये बताएँगे कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताया गया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? GSLV का क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट हमारा है भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन-सा है? तो अभी ये भेजा नहीं गया है, अभी ये हाल ही में भेजा जाएगा, ठीक है? तो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है आपका गगनयान और इसके लिए अभी हाल ही में किस इंजन का परीक्षण किया गया? तो विकास इंजन का परीक्षण किया गया था, ठीक है? और इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य की है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना है आपके हरियाणा राज्य की। और कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य की है? तो ये है आपके छत्तीसगढ़ राज्य की, ठीक है ना? योजना। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो PM किसान योजना। इसका प्रारंभ होता है 24 फरवरी 2019 से, ठीक। आने वाले एग्जाम्स में जो है आपसे पूछा जा सकता है, डेट इसकी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। 24 फरवरी 2019 को आपके गोरखपुर में इसका जो है गोरखपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में सिंधु यूनिवर्सिटी का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो सिंधु यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है लद्दाख में, ठीक। नेक्स्ट हमारा है विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये आपके भारत के बाहर प्रथम योग यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स USA में बनाई गई है विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी के नाम से। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधीनगर गुजरात में। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपके मणिपुर में, ठीक है ना? और मणिपुर ने डिजिटल खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपके किसके साथ समझौता किया है? ये आप कमेंट करके बताएँगे। सतत विकास लक्ष्य कितने निर्धारित किए गए हैं? तो सतत विकास लक्ष्य आपके 17 निर्धारित किए गए हैं और ये कब से कब तक के लिए हैं? तो 2015 से 2030 तक के लिए ये आपके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है ना? सतत विकास लक्ष्य कुल 17 निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जो है अभी हाल ही में प्रदान किए गए, ये किसको-किसको दिए गए हैं? तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुने गए हैं मैक्स वर्स्टपेन को, जो कि F1 रेसर हैं। स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई हैं? तो वो ये हैं आपकी एलन थॉम्पसन हेरा, जो कि एक स्प्रिंटर यानी कि धावक हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है कौन चुना गया है? तो ये चुनी गई हैं एमा रादुकानु, इंग्लैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा है 29 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को
26 अप्रैल से 1 मई 2022 तक बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन आपके मनीला, फिलीपींस में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना? ये आप याद रखेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको आप पीएम स्वनिधि योजना कहते हो, यानी कि जो आपके रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको जो है आपके अपना जो है धंधा लगाने के लिए उनको पैसा उपलब्ध कराने से संबंधित योजना है ये। इसका जो है मार्च 2022 तक के लिए इसको चलाया गया था, लेकिन अब इसको कब तक बढ़ा दिया गया है? तो अब इसको दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ये फुल फॉर्म है आपका नेस्कॉम का। नेस्कॉम की प्रथम महिला अध्यक्ष अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया था। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे नेस्कॉम की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो नेस्कॉम के जो वर्तमान में चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो नेस्कॉम में वर्तमान चेयरमैन जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है कृष्णन रामानुजन। ठीक है। और नेस्कॉम का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। क्वार पनबिजली परियोजना का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? तो क्वार जल बिजली परियोजना ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य से है, किश्तवाड़ जिले में ये बनाया गया है। और किस नदी पर है? तो याद रखेंगे चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर अभी आपको बताया गया था कौन कौन सा, बगेलिहार, सलाल और एक और कौन था वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक। क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? किश्तवाड़ जिले में जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। 18 से 21 नवंबर 2022 के मध्य 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, तो ये अकाउंटेंट्स का जो है आपका सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई, भारत में। ठीक है ना? वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? मुंबई, भारत में। कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो पहले तो आप ये याद रखें कि विश्व का पहला देश कौन था जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाई थी? तो वो था आपका एल साल्वाडोर। अब जो है दूसरा जो आपके देश बने हैं वो आपके मध्य अफ्रीकी गणराज्य हैं। ठीक है ना? इनमें जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य अब आपके दूसरे देश बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया है? तो ये आपका रूस देश है जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से अलग हो गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो इसमें जो है दिया गया है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसको जो है क्या दिया गया है? पहला स्थान दिया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट करके बताएंगे, आप इसको शेयर कर देंगे। ठीक है ना? और इसको आप लाइक कर देंगे। इसको देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।